हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कान्हा 818 टैरेट में आप सभी का स्वागत है। अगस्त का जो मंथ है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। एरीज, आप लोगों के लिए अगस्त का जो मंथ है वो क्या लेकर आ रहा है। आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशन, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में, चलिए हम टैरो से देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर एरीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, तो सबसे पहले आपके करियर से शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए और लास्ट कार्ड एस ऑफ कप्स का आया है और ओवरऑल एनर्जी आपकी पेज ऑफ कप्स की है। ठीक है, तो सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। तो अपने करियर के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन करते हुए आप लोग इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। 3 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो किसी तरह का कोई इल्यूज़न भी आप लोगों के लिए इस मंथ में क्रिएट हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है। मे बी कुछ लोग इस मंथ में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते और किसी तरह से भी वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। आपके सामने जैसी भी चीज़ें आएँ, आपको अवेयरनेस के साथ डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। बहुत सोच विचार कर फिर कोई स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है। जो भी डिसीज़न लेना है किसी भी चीज़ को लेकर अपने करियर के रिगार्डिंग, तो आपको बहुत सोच विचार कर कोई भी डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत सारा इल्यूज़न ये कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। आपको कन्फ्यूज़न में या फिर किसी भी तरह के किसी के बहकावे में आकर, मैनिपुलेशन में आकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये जो मंथ है आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स का है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस मंथ में आपकी तरफ काफ़ी सारे ऑफर्स आते हुए भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की लाइफ में इस मंथ में आ रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि सोच विचार कर आगे बढ़ें, जो भी आपके लिए बेटर है, बेस्ट है, उसको चूज़ करें और उस पर काम करना स्टार्ट करें। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है आपके करियर के लिए। तो किसी तरह की कोई नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है। पेज ऑफ कप्स की भी यहाँ पे एनर्जी है, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, बट आपको जो डिसीज़न है वो अवेयरनेस के साथ लेना है, सही टाइम पर सही डिसीज़न लेना है और गलत लोगों के साथ नहीं जुड़ना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपनी इनर वॉइस की सुनिए और आप चाहें तो किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो आपको बहुत सोच विचार कर फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना है। ठीक है, अब आपकी मैं यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो एक ग्रोथ आते हुए आप लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ। किसी तरह की कोई आपको पैतृक संपत्ति इस महीने में जो है वो प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई लोन वगैरह था या फिर आपने किसी से कोई पैसे उधार लिए हुए थे, तो इस मंथ में कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं कि आप वो वापस कर दें। ठीक है, कहीं से आपको कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो मंथ है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है आपके फाइनेंसिस के मामले में। यहाँ पे सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, तो किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन करते हुए आप लोग मुझे नज़र आते हैं इस मंथ में। मैंने आपसे कहा ही है कि कोई गुड न्यूज़ आपको इस मंथ में मिल सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस मंथ में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर आप थोड़ा सा खुद को जो है कंफ्यूज फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ लोग किसी तरह की नेगेटिविटी में मुझे नज़र आते हैं। कई बार हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं, बहुत ज़्यादा आशाएं लगा बैठते हैं, और जब हमारी वो उम्मीदें जो हैं दूसरों से पूरी नहीं होती तो फिर हम खुद को बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव फील करने लगते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जितना कर सकते हैं दूसरों के लिए कर दीजिए, बदले में उनसे कोई उम्मीद ना रखिए, ठीक है? क्योंकि जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, तब हम नेगेटिव हो जाते हैं उन रिश्तों को लेकर। तो जो कुछ भी आपने दूसरों के लिए किया है वो अच्छी बात है, बट उनसे कोई उम्मीद मत लगाइए, ठीक है? और सेकंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम एक पहलू की तरफ देख रहे होते हैं, बट आपको यहाँ पे अपने विज़न को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने विज़न को ब्रॉड कीजिए और चीज़ों को जो है एक नए नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है आपके आसपास जो रिलेशन है वो। बस आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत है आपको, तो चीज़ें आपको थोड़ी बेटर होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे अपने विज़न को चेंज करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशंस में चल भी रही है तो आपको आगे बढ़कर उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है? कई बार हमारी जो ईगो है वो बीच में आ जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ईगो नहीं है, बट कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर ईगो होती है, और हमारी वो ईगो बीच में आती है और हम आगे बढ़कर पहल नहीं करते। पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके लिए रिश्ते इम्पॉर्टेंट हैं तो आप अपनी ईगो को साइड में रखकर फर्स्ट मूव लीजिए और बात कीजिए। जजमेंट की यहाँ पे एनर्जी है, तो मे बी कुछ लोगों के साथ पास्ट लाइफ में काफ़ी कुछ बुरा हुआ है, काफ़ी कुछ आपने सफ़र किया है। कुछ लोगों की वजह से आपको बहुत सफ़र करना पड़ा, उन्होंने आपको बहुत पेन दिया, और आप चाहते हैं कि अब आपको जजमेंट मिले। आप अपने लिए जस्टिस चाहते हैं डिवाइन से कि आपने जो भी अच्छाई उनके साथ की है और बदले में जो उन्होंने आपको दिया है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो उनको आप देना चाहते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें आप डिवाइन पर छोड़ दें। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो ये उसका कर्मा है, और रिज़ल्ट तो उसको ज़रूर मिलेगा टाइम आने पर। हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट टाइम होता है और हर चीज़ को होने में एक समय ज़रूर लगता है, पर ऐसा नहीं है कि उनको उनके कर्मा का फल नहीं मिलेगा। बातों को सोच सोच कर अपने आप को दुखी मत कीजिए, ठीक है? ये आप लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इस मंथ में आप लोग कभी कभी लो एनर्जीज़ में खुद को फील कर सकते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके इस नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से आपको रिमूव करना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, अच्छे लोगों का साथ करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए तो आपको अच्छा फील होगा। ये आप लोग से यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है? कुछ और भी कार्ड्स मैं यहाँ से देखूँगी एरीज़ आप लोगों के लिए, और क्या है अगस्त के मंथ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें फॉर एरीज़। अपकमिंग अगस्त का जो मंथ है इनके लिए कैसा रहेगा? हॉस्टिलिटीज़, द टेम्पल पाथ, मैजिशियन एंड द मिरर। बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो देखिए, सबसे पहले हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। तो आपको किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपका मिसयूज़ कर रहा है, तो आपको फिर भी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, ठीक है? सोच समझ कर सारी चीज़ों पर विचार करके आप उनको जवाब दीजिए, पर एकदम से आपको एंगर वाले मोड में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, और गुस्सा नहीं दिखाना है, ठीक है? नहीं तो इससे चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो आपको शांत रहकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। अगर कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो आप उसे शांति के साथ बता दें, उसको उसकी लिमिट समझा दें, और अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से उसके सामने रखें, और उन्हें बता दें कि वो अपनी हद में रहें, और
बस आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको एकदम से एग्रेसिव नहीं होना है सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। टेम्पल पाथ की यहाँ पे एनर्जी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, अगर आप लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जिस भी धर्म से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए। वहाँ कुछ देर बैठिए, खुद को अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, आपके मन को शांति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। और जितना हो सके नेचर के साथ अगर आप खुद को कनेक्ट करेंगे तो आपका जो माइंड है वो रिचार्ज होगा, डिटॉक्स होगा। अच्छे विचारों को अपने मन में लाइए और नेगेटिव चीज़ों को जितना हो सके जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर की यहाँ पे एनर्जी है अगेन। तो मैंने आपसे कहा ही था कि किसी तरह का कोई इल्यूज़न आपके लिए इस मंथ में क्रिएट हो सकता है। कुछ गलत लोगों के साथ कुछ गलत लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको उनकी छलावे वाली बातों में नहीं आना है, सोच समझ कर डिसीज़न लेना है, ठीक है। और नहीं तो आप किसी तरह की किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। तो अपने दिमाग को खुला रखें, जो कुछ आपके आसपास चल रहा है उसको ऑब्जर्व करें। जल्दबाजी में, गुस्से में आकर कोई डिसीज़न नहीं लेना है। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग काम करेंगे, डिसीज़न लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। लास्ट यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी है। तो मैंने कहा ही था किसी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है इस मंथ में, जिससे कि आप अपने ऊपर जो लोन्स वगैरह हैं उनको चुका सकें। अब आपकी हेल्थ की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहेगी इस मंथ में, कोई मेजर इश्यूज़ नहीं दिखाई देते। बट कभी कभी आप खुद को इरिटेट फील कर सकते हैं, नेगेटिव फील कर सकते हैं, उस वजह से आपको हेडेक वगैरह हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए दूसरों से। जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं वो करिए। आपके जो कर्मा है उनका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा, और अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसका रिज़ल्ट उनको मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए इस मंथ के लिए गाइडेंस है एरीज़। तो एरीज़ ये थी आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।